हमारे संवाददाता सवाई माधोपुर से हमारे साथ में लाइव जुड़ गए, सीधा उनका रुख करते। पिंटू, और कितनी इंतजार करना पड़ेगा, कितना इंतजार करना होगा? जगत प्रकाश नड्डा जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो आएंगे और उसके बाद में इन जो रथ बनाए गए हैं परिवर्तन संकल्प यात्रा की, उनको हरी झंडी दिखाएंगे। राजस्थान से सत्ता से बेदखल करने के लिए अपनी चुनावी यात्रा शुरू कर दी है। थोड़ी देर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहां पर पहुंचेंगे और यहां पर जो चुनावी रथ बनाए गए हैं उनको हरी झंडी दिखाकर इस परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करेंगे। तमाम जो बीजेपी के नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, वो यहां पर पहुंच चुके हैं। बड़ी तादाद में बीजेपी के कार्यकर्ता भी यहां पर पहुंचे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, राज्यवर्धन राठौड़, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, सतीश पुनिया उपनेता सहित तमाम जो सांसद हैं, जशपुर मीणा और जौनपुरिया, तमाम लोग यहां पर पहुंच गए हैं और इंतजार किया जा रहा है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का। जेपी नड्डा यहां पहुंचेंगे और इस यात्रा की शुरुआत करेंगे। लेकिन ये यात्रा काफी अहम हो जाती है। ये यात्रा का पहला चरण है दीपक, और इस यात्रा की शुरुआत पूर्वी राजस्थान से की जाएगी। पूर्वी राजस्थान इस काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि पिछली बार अगर बात की जाए पूर्वी राजस्थान में बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ था। सवाई माधोपुर में 4 सीटें थी, चारों सीटों पर बीजेपी का खाता नहीं खुला। दौसा में 4 सीटें थी, दौसा की सीटों पर बीजेपी का खाता नहीं खुला। भरतपुर की सीटों पर बीजेपी का खाता नहीं खुला और टोंक भी इसी पहली चरण की यात्रा में आता है। टोंक में महज बीजेपी 1 सीट मालपुरा टोडा राय सिंह जीतने में कामयाब हो पाई थी। बाकी मालपुरा में भी टोंक में भी बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ था। ऐसे में पूर्वी राजस्थान बीजेपी के लिए काफी अहम हो जाता है और इसी लिहाज से इस यात्रा शुरू की जा रही है। थोड़ी देर में जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहाँ पहुंचेंगे तो इन तमाम कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और संबोधन के बाद में ये रथ रवाना होंगे, जो आज 2 विधानसभा क्षेत्रों में सवाई माधोपुर और खंडार विधानसभा क्षेत्र से होते हुए निकलेंगे। 2 विधानसभा क्षेत्रों को आज कवर किया जाएगा। उसके बाद में 18 दिन की ये यात्रा है जो करीब 1800 किलोमीटर चलेगी और इस दौरान 47 विधानसभा सीटों को कवर किए जाएंगे। तस्वीरें में आप देख रहे होंगे स्टेज पर जो तमाम बीजेपी के नेता हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। सांसद जशपुर मीणा, जौनपुरिया सहित बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री अलका सिंह है, वो भी यहाँ पर पहुंच गए हैं। लेकिन ये यात्रा कितनी कारगर साबित हो पाएगी ये देखने वाली बात होगी दीपक, क्योंकि इस बार इस यात्रा में काफी कुछ अलग है। बीजेपी पिछले 20 साल से चुनावी यात्रा निकालती रही है, लेकिन इस बार अलग इसलिए है क्योंकि न ही राजस्थान में मुख्यमंत्री का चेहरा बीजेपी ने घोषित किया है और न ही इस यात्रा की अगवानी कोई एक नेता कर रहा है। 20 साल से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बीजेपी को यहाँ पर लीड कर रही थी, उनके नेतृत्व में यात्रा निकल रही थी, वही चेहरा थी। लेकिन इस बार सामूहिक नेतृत्व में चुनावी यात्रा निकाली जा रही है, कोई एक फेस नहीं है। सभी वरिष्ठ नेता मंच पर इस चुनावी रथों में नजर आएंगे और वो अलग अलग जगह जाकर इस चुनावी यात्रा को संबोधित करेंगे और इसमें शामिल होंगे। और जो केंद्रीय मंत्री हैं वो भी अलग अलग जगह चुनावी यात्राओं में शामिल होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं बड़ी बात ये हो जाती है कि क्या ये यात्रा कामयाब हो पाएगी? क्या इस चुनावी परिवर्तन यात्रा के माध्यम से राजस्थान में सत्ता परिवर्तन हो पाएगा और बीजेपी इस राजस्थान में काबिज हो पाएगी? ये बड़ी चुनौती है। लेकिन जहां से यात्रा की शुरुआत की जा रही है ये काफी अहम हो जाता है, क्योंकि पिछली बार बीजेपी का सत्ता से बाहर होने का बड़ा कारण पूर्वी राजस्थान था और इस बार पूर्वी राजस्थान पर बीजेपी का काफी फोकस भी है, क्योंकि जेपी नड्डा भी एक सवाल तो यहाँ पर जरूर की मीटिंग ले चुके हैं अमित शाह जी। पिंटू, यहाँ ये सवाल भी देखिए, टाइमिंग को लेकर भी सवाल तो उठेगा कि जिस तरीके से जेपी नड्डा यहाँ पर आने की बात करते हैं या उनका कार्यक्रम आज से शुरू होता है। पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों के अंदर 47 विधानसभा सीटें जो आप बता रहे थे, वहां पर बीजेपी की ये परिवर्तन संकल्प यात्रा के रथ जाएंगे। इसी बीच कांग्रेस ने भी ऐलान कर दिया कि ईआरसीपी के मुद्दे को लेकर जो एक यात्रा वो निकाली जाएगी। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को काउंटर करने के लिए कांग्रेस भी पूरी तरीके से तैयार तो यहाँ पर जरूर है। यहाँ के लोकप्रिय सांसद देखिए दीपक, इस बार मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि पूर्वी राजस्थान काफी अहम है, क्योंकि पूर्वी राजस्थान में बीजेपी को पिछली बार बड़ा नुकसान हुआ था और इस बार भी ईआरसीपी एक बड़ा इश्यू पूर्वी राजस्थान में बना हुआ है। ईआरसीपी को लेकर लगातार कांग्रेस के जो नेता हैं वो विरोध कर रहे हैं और यहाँ पर हाल ही में थोड़े दिन पहले जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत थे, उनका 4 दिन का पूर्वी राजस्थान का दौरा था और इस दौरे में उनको कई जगह विरोध का भी सामना करना पड़ा था। कई जगह उनको काले झंडे भी दिखाए गए थे। तो बड़ा इशू है, क्योंकि किसानों की मांग है। कई हिस्सों में यहाँ पर दौसा, करौली और कई इलाकों में पानी की बड़ी दिक्कत है। तो ऐसे में ईआरसीपी का एक बड़ा दाव यहाँ पर कांग्रेस ने चला है और वो कहीं ना कहीं बीजेपी की गले की फांस बनी हुई है। लेकिन कुछ समीकरण ऐसे हैं जो बीजेपी को कहीं ना कहीं यहाँ पर उत्साहित करते हैं, क्योंकि सचिन पायलट कांग्रेस के कद्दावर नेता है और उनका प्रभाव इस इलाके में काफी ज्यादा है। लेकिन एक मैसेज जनता के बीच में कि सचिन पायलट पार्टी से नाराज है। ऐसी स्थिति में बीजेपी को लगता है कि उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। तो अब
अब ये देखने वाली बात है कि क्या बीजेपी को फायदा आगामी विधानसभा चुनाव में पूर्वी राजस्थान में मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन बीजेपी इस चीज को लेकर काफी उत्साहित है कि सचिन पायलट की नाराजगी का फायदा उनको होगा। लेकिन बीजेपी खुद भी यहाँ पर गुटों में बटी हुई नजर आ रही है। पिंटू फिर तो एक चेहरे पर यहाँ पर कुछ परिवर्तन यात्रा निकाली नहीं जा रही है। सवाल तो फिर ये भी उठेगा, नेताओं के जो समर्थक है उनमें कोई खास उत्साह देखने को नहीं मिल रहा है। पिंटू सवाल तो ये भी उठेगा जब सचिन पायलट को लेकर बीजेपी उत्साहित है कि वो आपस में गुटों में बटी हुई है कांग्रेस और सचिन पायलट नाराज है, फिर वसुंधरा को लेकर भी सवाल तो पूछा जाएगा। क्योंकि अभी आपने खुद में जिक्र किया कि 20 साल तक उनके नेतृत्व में यात्रा निकाली गई और इस बार नेतृत्व जो है वो सामूहिक हो चुका है, किसी एक नेता को जिम्मेदारी नहीं दी गई है। अभी जन आक्रोश यात्राओं के माध्यम से भी देखिए निश्चित तौर पर क्योंकि बीजेपी पिछले 4.5 सालों से गुटबाजी में फंसी हुई है, कभी पोस्टर पॉलिटिक्स देखने को मिलती है तो कभी दूसरे मुद्दे। बीजेपी 4.5 साल में विपक्ष में कहीं ना कहीं विरोध करने से ज्यादा अपने ही तमाम जो गुटबाजी है उन मुद्दों में घिरी हुई रही है। कई बार आपसी बयानबाजी हो या एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हो, बीजेपी गुटबाजी में बटी रही है। लेकिन अब कहीं ना कहीं जो राजस्थान की चुनावी कमान है वो दिल्ली ने संभाली है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाली है। और क्या इस चुनावी की जो ये परिवर्तन संकल्प यात्रा है उसमें अनुशासन रहेगा या नहीं रहेगा, कोई गुटबाजी खुलकर सामने आती है नहीं आती, क्योंकि अब पीक टाइम आ चुका है। 2 महीने बाद विधानसभा चुनाव है और चुनावी चौसर जो है वो पूरी तरह से तैयार हो चुकी है, चुनावी परिवर्तन यात्रा शुरू हो चुकी है। तो जो भी कोई गुटबाजी होगी उसका परिणाम होगा, दुष्परिणाम होगा, वो अब सामने आएगा, जो भी चीजें खुलकर सामने आएगी। हालांकि कहीं ना कहीं जो अभी थोड़े दिन पहले कैलाश मेघवाल जो भाजपा के वरिष्ठ विधायक है और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के खेमे के माने जाते हैं, उनके बयान के बाद में एक बार फिर लगा था कि कहीं ना कहीं बीजेपी में गुटबाजी एक बार फिर से शुरू हो सकती है, बयानबाजी का जोर शुरू हो सकता है। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का धैर्य, यूं कह सकते हैं कि वो लगातार अभी तक चुप्पी साधी हुई है और आलाकमान से जो निर्देश मिल रहे हैं उसके अनुरूप चल रही है। आज वो यहाँ पर शामिल होगी, थोड़ी देर में इस जनसभा में वो पहुंचेगी, जेपी नड्डा के साथ मंच को शेयर करेगी। लेकिन सवाल जो बीजेपी की तरफ से है, कांग्रेस की तरफ से गुटबाजी को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जरूर होते हैं, लेकिन खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस बार बीजेपी पर ये निशाना साध रहे हैं कि बीजेपी बिन दूल्हे की बारात, इनके पास कोई दूल्हा नहीं है। और जब विपक्ष किसी पर निशाना भी साधे या किसी पर अटैक भी करे तो ऐसा कोई चेहरा नहीं है जिसको लेकर कांग्रेस निशाना साधे। तो ये भी एक बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने हो गई है कि क्या वास्तव में इसका प्रभाव पड़ेगा। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे 20 साल से पार्टी को लीड कर रही है, तो ऐसा नहीं हो कि कहीं ना कहीं उनके जो समर्थक हैं वो मायूस है और उनकी नाराजगी का नुकसान बीजेपी को झेलना पड़ सकता है। तो अंतर खाने में कहीं ना कहीं चिंता बीजेपी के भी है और नाराजगी भी लोगों में है। ये वक्त बताएगा कि इसका कितना प्रभाव देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल आज से ये चुनावी बिगुल बीजेपी यहाँ पर फूटने जा रही है, चुनावी परिवर्तन यात्रा निकालने जा रही है, जनता के बीच जाएगी, सभी 200 विधानसभा सीटों पर परिवर्तन यात्रा जाएगी और 18 दिन की ये चुनावी यात्रा होगी, उसके बाद में समापन होगा। और जो बात की जाए पहले चरण की इस चुनावी यात्रा की, तो इसका समापन जयपुर में होगा 3 सितंबर कल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बेणेश्वर से चुनावी यात्रा की शुरुआत करेंगे, उसके बाद 4 सितंबर को राजनाथ सिंह मारवाड़ में, रामदेवरा जैसलमेर से इस परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करेंगे और 5 सितंबर को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी गोगामेडी से शेखावाटी की चुनावी यात्रा की शुरुआत करेंगे। इस पूरी चुनावी यात्रा के बाद जब 200 विधानसभा सीटों पर चुनावी यात्रा निकलेगी, उसके बाद में प्रदेश स्तरीय बड़ी जनसभा होगी, उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। धानक्या में ये रैली होगी और उसके बाद में तमाम जो केंद्र के जो नेता है उनकी धुआंधार रैलियां होगी। और सबसे बड़ी चुनौती अब जो बीजेपी के सामने आएगी वो ये आएगी कि टिकट वितरण, क्योंकि मान के चला जा रहा है। चलिए पिंटू आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका शुक्रिया, बहुत शुक्रिया पिंटू। और आपको बता दें कि वहां पर जो महिलाएं हैं वो भी पहुंची हैं, बीजेपी की कार्यकर्ताएं ये, और क्या कुछ वो इस परिवर्तन संकल्प यात्रा को लेकर सोचती है और क्या कुछ कह रही है वो भी आपको सुनवाते हैं। राजस्थान में चुनावी बिगुल आज बीजेपी फूंकने जा रही है। बीजेपी कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करने के लिए आज से परिवर्तन यात्रा निकालने जा रही है। पूर्वी राजस्थान यानी सवाई माधोपुर से आज इस परिवर्तन यात्रा की शुरुआत हो रही है। थोड़ी देर में जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। तमाम आप देखेंगे रथ तैयार हो चुके हैं, इन रथों पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता बैठेंगे और इस यात्रा की अगवानी करेंगे।
ये जो यात्रा पूरी राजस्थान की है, ये 7 जिलों से होकर गुजरेगी, जिसमें 47 विधानसभा सीटों को कवर किया जाएगा। ये तस्वीर आप देखेंगे, ये रथ तैयार किया गया है। ये रथ सभी विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगा और यहाँ पर सांसद है जसकौर मीणा, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या इस परिवर्तन यात्रा का पूरा रहने वाला है। जसकौर मीणा हमारे साथ मौजूद है, सांसद मैडम। आज से परिवर्तन यात्रा का बिल्कुल बीजेपी हो रही, कितना फायदा परिवर्तन यात्रा में बीजेपी को मिलने वाला है? देखिए, राजस्थान की जनता विगत 4-5 वर्षों से त्रस्त है, भ्रष्टाचार से, महिलाओं पर होने वाले उत्पीड़न से, नौजवानों के साथ खिलवाड़, चाहे रीट के पेपर आउट करना, चाहे किसी भी तरह से नौकरियों में बाधा डालना। ना तो इनसे युवा संतुष्ट, ना महिला संतुष्ट, ना किसान संतुष्ट और ना ही आम जनता संतुष्ट। छोटे बड़े व्यापारियों तक किसी भी परिस्थिति में आज राजस्थान की सरकार हमारे भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा के साथ साथ ये बदलाव होगा और इतना बदलाव होगा कि राजस्थान की वर्तमान सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प जनता ने भी लिया और भारतीय जनता पार्टी तो ले ही रही है। मैडम, आप दौसा से सांसद है और पूरी राजस्थान की बात की जाए, इस इलाके में पिछली बार बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ था 2018 में। सवाई माधोपुर में भी एक सीट नहीं मिली, दौसा में सीट नहीं मिली। क्या लगता है पूरी राजस्थान में बीजेपी इस बार जो अपना खोया हुआ जनाधार उसको कहीं ना कहीं बुस्ट कर पाएगी या वापस कर पाएगी? इसमें कोई दो राय नहीं है। विगत समय जिस तरह से कांग्रेस की सरकार ने लॉलीपॉप दिया था उसको जनता समझ चुकी है और जनता धरातल पर, आज मैं गांव-गांव घूमती हूं और एक ही विधानसभा लोकसभा नहीं अनेकों में, लेकिन जनता का मूड है कि भारतीय जनता पार्टी को जो सुशासन, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर आगे बढ़ने की संकल्प, मोदी जी के इस संकल्प पर पूरा जनता को विश्वास है और हम 101% नहीं, धुआंधार ढंग से भारतीय जनता पार्टी के एमएलए जीतेंगे और इस काली सरकार को, इस नाकाम सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प ले लिया है। हमारे साथ बीजेपी की राष्ट्रीय मंत्री अलका सिंह भी, उनसे बात करेंगे। मैडम, पूर्वी राजस्थान कितना महत्वपूर्ण है? चुनावी यात्रा यहाँ से शुरू होने जा रही है, क्या बीजेपी खोए हुए जनाधार को हासिल कर पाएगी चुनाव में? देखिए, कोई राजस्थान का हर कोना हमारे लिए महत्वपूर्ण है और भारतीय जनता पार्टी सब में है और सब में भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। हम निरंतर इन परिवर्तन यात्राएं 4 दिशाओं से चालू कर रहे हैं। आज त्रिनेत्र गणेश जी, प्रथम पूज्य गणेश जी के आशीर्वाद से ये यात्रा आरंभ हो रही है और राजस्थान को महिला विरोधी, युवा विरोधी, किसान विरोधी सरकार से छुटकारा दिलाना। और कल ही जो एक विभत्स घटना हुई है उसका जिक्र जरूर करना चाहूँगी। 4.5 साल से महिलाएं त्राहिमाम कर रही हैं और इस तरह की घटनाएं राजस्थान में होना और मुख्यमंत्री का ये कहना कि ये पारिवारिक मामला है, निंदनीय है, शर्मनाक है। हम मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग करते हैं। ये बीजेपी ने आज अपने इस चुनावी कमान को, चुनावी बिगुल को फूंकने की तैयारी कर ली है। परिवर्तन यात्रा सवाई माधोपुर से निकलेगी, थोड़ी देर में जेपी नड्डा यहाँ पहुंचेंगे। ये रथ मैं आपको दिखाना चाहूँगा किस प्रकार से पूरे रथ तैयार किए गए हैं। यहाँ पर तमाम जो नेता है उनका पहुँचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। ये वो रथ है जिसमें बीजेपी के नेता सवार होंगे और अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इस वक्त केंद्रीय मंत्री जल शक्ति तो आपने सुना जसकौर मीणा जो कि सांसद है, अलका सिंह गुर्जर जो कि बीजेपी की राष्ट्रीय मंत्री हैं, वो भी आपने सुना, उनकी बातें भी आपने सुनी। और अब आपको दिखाते हैं कि आखिर बीजेपी ने संकल्प रथ किस तरीके के तैयार करवाए, क्या कुछ खासियत इनकी, उसका भी जायजा हमारे संवाददाता पिंटू सिंह ने लिया है। राजस्थान में चुनावी परिवर्तन यात्रा निकाल रही है। थोड़ी देर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सवाई माधोपुर पहुंचेंगे और बीजेपी की इस परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। मेरे पीछे आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये बीजेपी के वो चुनावी रथ हैं जो प्रदेश के सभी 200 विधानसभा सीटों में जाएंगे, आम जनता के बीच में जाएंगे और बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता है वो इन चुनावी रथों में सवार होंगे और अपने कार्यकर्ताओं को, जनता को संबोधित करेंगे। और ये पूरे रथ सभी 200 विधानसभा सीटों में जाएंगे और जनता के बीच में जाकर अपनी बात रखेंगे और सत्ता परिवर्तन की जो अपने मुद्दे हैं वो जनता के बीच रखेंगे। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, विजय रथ किस प्रकार से पूरे लवाजमे के साथ यहाँ पर तैयार किए गए हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता इन रथों में बैठकर जनता के बीच में जाएंगे। हम जायजा लेने की कोशिश करेंगे इन विजयी रथों की कि किस प्रकार के ये तैयार किए गए हैं, चुनावी रथ किस प्रकार से तैयार किए गए। मैं अपने कैमरामैन दिलीप परमार को कहूँगा कि वो दिखाने की कोशिश करें इस चुनावी रथ को कि किस प्रकार से बनाया गया है अंदर से। ये पूरा कहीं ना कहीं ऐसी एयर कूल कंडीशन, इसमें पूरी व्यवस्था दी गई है। पूरे सोफे लगाए गए हैं जिसमें बीजेपी की वरिष्ठ नेता यहाँ पर इसमें बैठेंगे और सवार होंगे और जनता के बीच में जाएंगे। ये देखिए बीजेपी का चुनावी रथ जिसमें एसी भी लगा हुआ है, तमाम जो सुविधाएं हैं
वो भी इसमें दी गई है। और ये इस तरफ का जो दृश्य है, यहाँ पर बीजेपी के जो नेता हैं वो खड़े रहकर संबोधित करते हुए यात्रा के साथ चलेंगे, यात्रा के बीच में रहेंगे। यहाँ पर बीजेपी के नेता खड़े होकर जनता को संबोधित करेंगे और जब उन्हें लगेगा कि उनको जब कुछ थकान होगी और जब उनको रेस्ट करना होगा तो पीछे का ये नज़ारा आपने देखा किस प्रकार से यहाँ पर सोफे लगाए गए हैं और उनके आराम करने की जगह भी दी गई है। पूरी जो वातानुकूलित इसमें व्यवस्था दी गई है, एसी की व्यवस्था है, सोफे की व्यवस्था है, आराम करने की व्यवस्था है। तो अब बीजेपी आज से पूरी तरीके से जनता के बीच में निकल गई है और जनता एकजुट होकर बीजेपी सामूहिक नेतृत्व में जनता के बीच में जाएगी। इन ये विजयी रथ है, ये चुनावी रथ है, इन रथों के माध्यम से जनता के बीच में जाकर जो तमाम चुनावी मुद्दे हैं वो जनता के बीच में रखेगी और सरकार को इस सत्ता से बेदखल करने की बात करेगी। अब ये आने वाला वक्त बताएगा कि बीजेपी की परिवर्तन यात्रा कितनी सफल हो पाती है, लेकिन फिलहाल 20 साल बाद पहली बार बीजेपी बिना किसी चेहरे के, बिना किसी मुख्यमंत्री के चेहरे के और बिना किसी एक नेता की अगवानी में ये यात्रा जनता के बीच में जा रही है। कितना कारगर साबित हो पाएगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन आज से बीजेपी ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ चुनावी बिगुल फूंक दिया है और परिवर्तन यात्रा की शुरुआत आज से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करने जा रहे हैं। कैमरा पर्सन दिलीप परमार के साथ पिंटू सिंह नरूका, गणतंत्र न्यूज, सवाई माधोपुर।